ब्रिजमोहन योग केंद्र में आप सबका स्वागत है। शरीर में अनचाहे गांठ से, लाइपोमा से यदि आप परेशान हैं तो आइए आज मैं आपको योग और आयुर्वेद से उसका मैं उपाय बताने जा रहा हूं। उसको कैसे हम गांठ और लाइपोमा को ठीक कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये गांठ और लाइपोमा होता क्या है और इसको होने से शरीर में या मन में क्या तकलीफ होने लगती है। शरीर में मेटाबॉलिज्म कम होने लगता है तो शरीर में गांठ बनने लगती है, जिसके कारण फैट डिपॉजिट हो जाता है और यही चर्बी शरीर में गांठ का रूप धारण कर लेती है। और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके शरीर में गोली की तरह सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में गिल्टी, गांठ, लाइपोमा हो जाता है। जहाँ पे टच करिएगा वहीं पर उन्हें गांठ स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगता है, पकड़ में आने लगता है। गांठ नाम से ही पता चलता है कि बहुत ख़राब चीज़ है। यदि रिश्तों में भी गांठ पड़ जाए, आपस में भी गांठ पड़ जाए और शरीर में भी गांठ हो जाए, यानी रिश्तों और शरीर दोनों के लिए घातक है गांठ हो जाना। तो आइए हम कैसे गांठ को खोलेंगे, गांठ को कैसे दूर करेंगे, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। गांठ रिश्तों में हो या फिर शरीर में, दोनों ही सेहत के लिए खतरनाक है, ठीक नहीं माना जाता है। रिश्तों में पड़ी गांठ हमारे चैन, हमारे सुकून को छीन लेता है। वहीं शरीर में यदि गांठ बन जाए तो ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। अगर बात इंसानी शरीर में हो रहे छोटे मोटे बदलाव की करें तो वैसे बदलाव बड़ी बीमारियों का सिग्नल देने लगती हैं या सिग्नल हो सकते हैं। यदि आपने नज़रअंदाज किया तो आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। आपको बता दें कि यह गांठ आगे चलकर कैंसर आदि जानलेवा बीमारी का कारण बन सकती है। त्वचा के अंदर बनने वाले कुछ गांठों से तो मन में डर भी आ जाता है कि कहीं ये गांठ कैंसर तो नहीं है। कई बार ये गांठें कैंसरस भी हो जाती हैं, लेकिन ऐसे मान लें कि यह 1% से कम ही कैंसर का रूप धारण करती है ये गांठें। ज़्यादातर गांठें नॉर्मल फैट का गोला होती हैं, यानी बिनाइन होती हैं, जिसमें न तो दर्द होता है और ना ही ये फैलती हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, मोटापा, नो फिजिकल एक्टिविटी गांठें बनने की बड़ी वजह है। लाइपोमा शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। लाइपोमा महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों में दिखाई देता है या पुरुषों में ही ज़्यादा यह बीमारी होती है। लेकिन खुशखबरी है आपके लिए कि यह लाइपोमा या शरीर में अनगिनत संख्या में अनचाहे जो गांठ हो जाते हैं, उसका दुनिया में किसी पैथी में कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा संभव है। इसमें योगासन से भी लाभ नहीं मिलता है, इसमें केवल और केवल प्राणायाम से ही लाभ मिलेगा। और वो प्राणायाम कौन से हैं? कपालभाति और अनुलोम विलोम। यहाँ पर दोनों बेटियाँ, एक बेटी कपालभाति कर रही है और एक बेटी अनुलोम विलोम कर रही है। तो आइए हम इसके भविष्य में होने वाले समस्याओं को कैसे अपने आप को योग और प्राणायाम से बचा सकते हैं। सबसे पहले आपको जान लेना है कि लाइपोमा है क्या। यह स्किन में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। अमूमन शरीर की गांठ कैंसर में नहीं बदलती है। यह 1% से भी कम केस में कैंसर होता है। शरीर में गांठ की वजह डायबिटीज, फैमिली हिस्ट्री,
मेटाबॉलिक कोलेस्ट्रॉल, इन सारे चीज़ों से शरीर में गांठ बनने लगते हैं। जड़ी बूटियों से कैसे हम उपचार कर सकते हैं? रोज़ाना खाली पेट ताज़ी हल्दी का रस लेना चाहिए। खेत में या गमले में हल्दी रोप दीजिए और उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के उसे पीस करके रस निकाल करके उसे आप सुबह सुबह ले सकते हैं। खाली पेट 2 ग्राम हल्दी का पाउडर भी आप ले सकते हैं। कांचनार का पेड़ का छाल निकाल करके 10 से 20 ग्राम छाल 3 से 400 ml पानी में डालकर जब वो 100 ml बच जाए तो सुबह शाम खाली पेट लेने से आपके गांठें गल जाएंगी या डिजॉल्व हो जाएंगी। जिनको बार बार गांठ हो जाती है, कई बार तो ऑपरेशन कराने के बाद दोबारा गांठें बनने लगती हैं, उनको बहुत समस्याएं हो जाती हैं क्योंकि ऑपरेशन कराने के बाद उनको लगता है कि गांठें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो पुनः दोबारा शरीर में बनने लगता है। कई लोगों की समस्याएं होती हैं, इसलिए हमें करना होगा कि शरीर में एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए कपालभाति और अनुलोम विलोम करना पड़ेगा, तब जा कर के हम इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आइए, गांठ लाइपोमा को कैसे हम दूर करेंगे? तो सबसे पहले आपको कपालभाति सीखना होगा। कपालभाति के लिए आपको सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ कर के झटके से दोनों नासिका छिद्रों से सांस को बाहर फेंकने हैं। पेट अंदर, आप देख सकते हैं नाभि के पास जो हलचल हो रही है वो कपालभाति का हलचल है। पीठ सीधा, शरीर में कहीं कोई हलचल नहीं, लगातार हर सेकंड में सांसों के साथ आप कपालभाति का अभ्यास करें। 5 मिनट से लेकर ये आपको आधा घंटा और 1 घंटा करना पड़ेगा, सुबह और शाम, तब जा कर के ये गांठ डिजॉल्व होंगे, गांठ आपके गलना शुरू हो जाएगा। जब हम कपालभाति कर लेंगे तब अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम करो बाबू तुम भी। अनुलोम विलोम में दाहिने अंगूठे को दाहिने नासिका पर लगाते हैं, बाएं नासिका से सांस भरते हैं और पुनः दाहिने से छोड़ करके पुनः दाहिने से लेते हैं। बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, दाहिने से लेना और बाएं से छोड़ना, ये 2 ही प्राणायाम आपके गांठ और गिल्टी को, चाहे एक गिल्टी हो चाहे शरीर में हजारों की संख्या में गिल्टी या गांठ क्यों ना बना हो, वो आप इसी कपालभाति और अनुलोम विलोम से उसे गला सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। तो आइए, आपको मैं योग और आयुर्वेद के द्वारा, विशेष करके प्राणायाम के द्वारा और जड़ी बूटियों के द्वारा कैसे हम गांठ और गिल्टियों को दूर कर सकते हैं, आपको हमने बताने का प्रयास किया है। तो आज से ही आप शुरू कर दें। यदि आप वीडियो देख रहे हो, आपके आसपास या कोई भी व्यक्ति को शरीर में गांठ हुआ हो, तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए, उसे दिखाइए, उनको सिखाइए। जहां हैं वहीं से आप बीमारी को दूर कर सकते हैं। इतना देर तक आपने वीडियो देखा है तो एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स शेयर के साथ साथ आप योग के साथ बने रहिए। धन्यवाद।